हेलो डियर स्टूडेंट। आइए आज हम शॉर्ट में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो मेजर पाथवे या साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म दो होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोज फ्रक्टोज जिसका जनरल फार्मूला CnH2O का होल एन होता है। और एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगा और केटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है या बॉडी में ही कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है या कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा है। इसमें जो जो बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उस सभी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं। ठीक है। अब पर्पस क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का? तो पर्पस बेसिकली है हमारा एटीपी प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं मेजर पाथवे साइकिल इन्वॉल्व। तो सबसे पहले आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको यानी ग्लूकोज, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। यानी इसमें क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा इनटू पायरुवेट। यानी जो ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें 2 पायरुवेट बन जाएगा जिसमें 3 कार्बन और 3 कार्बन यानी एक कार्बन, एक 3 कार्बन का पायरुवेट और 3 कार्बन का पायरुवेट यानी 2 पायरुवेट बनेगा। और साथ में इसमें एटीपी और एनएडीएच का भी फॉर्मेशन होगा। और ये साइकिल जो है साइटोप्लाज्म में चलेगा और ये हमारा एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन दोनों में चलता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एचएमपी शंट, ठीक है, तो एचएमपी शंट इट मींस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। इसमें ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज का, ठीक है, जिसमें हम लोग NADPH या पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा पेंटोज शुगर और NADPH बनता है। ये भी साइकिल हमारा साइटोप्लाज्म में चलता है। नेक्स्ट देखें हम लोग तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियो यानी न्यू, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। यानी ग्लूकोज का, ठीक है, बॉडी में न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये फॉर्मेशन जो होगा वो नॉन कार्बोहाइड्रेट शुगर से हमारे पाए जाए जो बनते हैं। जैसे पायरुवेट हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, तो उससे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाएगा। ये बेसिकली हमारा लीवर और किडनी में होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। अब ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन हमारा स्टोरेज फॉर्म होता है एक्सेस ग्लूकोज का। यानी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है? बॉडी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम क्या करेंगे? एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ग्लाइकोजन का। यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा या तो ब्रेक डाउन होगा। तो इसमें दो मेन पाथवे आते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। यानी इस प्रोसेस में फॉर्मेशन होगा ग्लाइकोजन का फ्रॉम ग्लूकोज से। ठीक है। नेक्स्ट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। यानी इस प्रोसेस में ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का इनटू ग्लूकोज में। और ये प्रोसेस भी हमारा लीवर और मसल्स में होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पाथवे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टीसीए साइकिल, जिसको क्रब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। बेसिकली टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्रब साइकिल जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये साइकिल गिवन दिया था, सर हैंस क्रब्स, उन्हीं के नाम से इस साइकिल को हम लोग क्रब साइकिल के नाम से जानते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि ये सिट्रिक एसिड से ही ये साइकिल कंटिन्यू होता है। बेसिकली एसिटाइल को ऐसे सिट्रिक एसिड बनता है, फिर सिट्रिक एसिड से ये साइकिल कंटिन्यू होता है, इसलिए हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए टू कार्बन डाइऑक्साइड विथ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ठीक है। ये प्रोसेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलता है और ये अबाउट हमारा 60 to 70% हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसमें 30 एटीपी सिंथेसाइज होता है जो हाई अमाउंट में एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी डिजीज। ये बेसिकली एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या होता है? बेसिकली रोल जो इसका होता है प्रोड्यूस NADPH थ्रू द एचएमपी शंट। और ये डिसऑर्डर में क्या होता है? हीमोलाइसिस बेसिकली होता है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की, तो बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो रिडक्शन इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के भी नाम से जानते हैं। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस होता है जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वेरियस एक्टिविटी के लिए। अब एक और है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, यानी एडीपी और पी जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उससे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये फॉस्फोराइलेशन हमारा कपल्स हो जाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट है ईटीसी। ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो फाइनल स्टेप होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसलिए एक सीरीज है जिसमें हमारे प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ट्रांसपोर्ट होगा लो रिडॉक्स पोटेंशियल कंपाउंड से हाइयर रिडॉक्स पोटेंशियल कंपाउंड में, जिससे हमारा फॉर्मेशन होगा एटीपी का। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमारा जो हार्मोन रेगुलेशन जो मेन रोल प्ले करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को, वो हमारा पेनक्रियाज से सीक्रेट होगा। पेनक्रियाज से आइसोलेट लैंगरहैंस टिश्यू होते हैं, उससे अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल पाए जाते हैं। अल्फा सेल से ग्लाइकोजन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल हमारा गामा सेल से हमारा सोमेटोस्टेटिन निकलेगा। जो ग्लूकोगन होता है वो हमारा ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में काम आता है। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने में काम आता है। आइए हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो वो उसमें क्या होता है, और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल उसमें क्या होता है, वो पेनक्रियाज जो है ग्लूकागोन को सिक्रेट करेगा, तो हमारा क्या होगा, लीवर के अंदर हमारा ग्लूकोज जो है ब्लड में आके मिलेगा, जिससे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया। यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल था तो पेनक्रियाज क्या करेगा, ग्लाइकोजन को रिलीज कराएगा। तो हमारा ग्लाइकोजन रिलीज होगा तो लीवर में क्या होगा, ग्लूकोज जो है हमारा ब्लड में मिल जाएगा, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करेगा, जिससे हमारे फैट्स जो होते हैं उस फैट्स सेल में हमारे क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज जो है वो हमारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, यानी उसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। उसके बाद से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, हाई था तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यानी ब्लड में अगर हमारा ग्लूकोज लेवल क्या होगा, हाई होगा, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको लो कर देगा यानी नॉर्मल कर देगा। अगर ब्लड ग्लूकोज हमारा क्या है, लो है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, उसको हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और इसके इम्पोर्टेंट पाथवे या साइकिल के बारे में, ठीक है। थैंक यू।